नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। आज हम ज्योग्राफी का तीसरा लेसन ग्रहण और ज्वार भाटा एक साथ पढ़ेंगे। प्रयास करेंगे कि इसी एक पार्ट में आपको दोनों पढ़ा दें, नहीं तो फिर उसका दूसरा पार्ट हम अपलोड करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं ग्रहण क्या होता है। ग्रहण जैसे कि बोलते हैं कि ग्रहण लग जाना। ग्रहण का मतलब होता है कि जब किसी आकाशीय पिंड में के मार्ग में कोई दूसरा पिंड आ जाता है और वहां तक प्रकाश की छाया नहीं पहुंच पाती है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो इस घटना को ही ग्रहण कहते हैं। कि जब किसी आकाशीय पिंड के मार्ग में कोई दूसरा पिंड आ जाए और उसमें प्रकाश ना पहुंच पाए उसकी वजह से, तो इस घटना को ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है चंद्र ग्रहण। पहला होता है चंद्र ग्रहण और दूसरा होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, इन दोनों के विषय में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और जो बातें यहाँ पे बनती हैं, जो प्रश्न बनते हैं, इनसे संबंधित जो जितने भी तथ्य बनते हैं उनका भी हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण की कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी परिक्रमण करते हुए सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है, उसको पृथ्वी रोक लेती है, पूरी तरीके से नहीं पड़ पाता है। तो यही घटना क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण कहलाती है। यही घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो यही घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। इसमें जो सूर्य का प्रकाश होता है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, जैसा कि हम चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। सबसे खास बात क्या होती है कि जो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण सदैव, ये नोट करने वाली बात है, जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण ये बहुत पूछा जाता है, पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। लेकिन जरूरी नहीं कि हर पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण हो। ऐसा नहीं है कि हर पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण हो। उसका कारण ये है कि जो चंद्रमा और पृथ्वी का पथ है उसमें 5 अंश का अंतर है। क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी के पथ में 5 अंश का अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि हर पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है। साल में लगभग एक वर्ष में लगभग 3 बार चंद्र ग्रहण होता है। कितने बार? 3 बार चंद्र ग्रहण होता है, ऐसा है। चंद्र ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। अगर प्रकारों की बात करी जाए तो आंशिक और पूर्ण। आंशिक में जब कम प्रभाव पड़ता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण बोलते हैं। पूर्ण में पूरी तरीके से तो पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जब काफी ज्यादा मात्रा में प्रभाव पड़े तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलते हैं। दोस्तों, जो समयावधि होती है, समयावधि चंद्र ग्रहण की समयावधि भी बहुत खास है। तो वो लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक की होती है। इतनी तक लगभग होती है, मानी जाती है चंद्र ग्रहण की
की जो समय अवधि होती है वो इतनी लगभग मानी जाती है। एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य होती है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, यानी कि जब पृथ्वी बीच में होती है सूर्य और चंद्रमा के, तो ये जो घटना होती है इसे हम सिजगी के नाम से भी जानते हैं। सिजगी यानी जब पृथ्वी दोनों के मध्य होती है तो इस घटना को सिजगी के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत खास है। चंद्र ग्रहण ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, नुकसानदायक नहीं होता है। चंद्र ग्रहण नुकसानदायक नहीं होता है, यानी कि एक वर्ष में लगभग 3 बार होता है और जरूरी नहीं कि हर पूर्णिमा को ही हो। उसका कारण हमने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी के जो पथ है उसमें 5 अंश का अंतर होता है और इसकी जो समयावधि होती है लगभग 1 घंटे 40 मिनट की होती है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है तो इस घटना को सिजगी भी बोलते हैं। आंशिक और पूर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्ष में लगभग 3 बार होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है और सूर्य को ढकने का प्रयास करता है तो यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। दोस्तों सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, ये बात याद करने वाली है। कब होता है? अमावस्या को। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण हो, ये विशेष ध्यान देना। लेकिन जब भी होगा तो वो अमावस्या को ही होगा। सूर्य ग्रहण की जो समयावधि होती है दोस्तों, जो समयावधि होती है, ये बहुत खास बातें हैं। समयावधि जो होती है वो लगभग 2.5 मिनट से 7 मिनट के आसपास तक, 2.5 मिनट से 7 मिनट के आसपास तक समयावधि होती है। सूर्य ग्रहण को कभी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। पूछ लेता है कि कौन सी किरणें निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। सूर्य ग्रहण भी 2 प्रकार का होता है, आंशिक और पूर्ण। दोस्तों जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो एक रिंग बन जाती है, चंद्रमा ढक लेता है तो एक रिंग बन जाती है जिसे किरीट बोलते हैं, किरीट। और इसी को डायमंड रिंग भी बोलते हैं। यह घटना डायमंड रिंग। तो पूछ लेता है कि डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग की घटना होती है। तो ये सब बातें थी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित, कि उनका समय कितना होता है, कौन सी किरणें निकलती हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, उनका टाइम पीरियड क्या है क्या नहीं है, डायमंड रिंग क्या होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है। तो ये घटना होती है। तो लगभग इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसी में बात करते हैं हम ज्वार और भाटा की। दोस्तों ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं और दोनों टॉपिक से प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर बनते हैं। और
ये दोनों टॉपिक एक साथ पढ़े भी जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों बात करते हैं ज्वार भाटा, ज्वार भाटा की। ज्वार क्या होते हैं? दोस्तों एक नियमित समय अंतराल में समुद्र का जल ऊपर नीचे उठता है, तो जो ऊपर उठने की क्रिया यानी जल के ऊपर उठने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो ज्वार कहलाती है। और जो जल के नीचे आने की क्रिया, जल के नीचे आने की जो क्रिया होती है, नीचे गिरने की क्रिया, वो भाटा कहलाती है। कि जब जल ऊपर चढ़ता है तो उसे ज्वार बोलते हैं और जब नीचे आता है तो उसे भाटा बोलते हैं। दोस्तों ज्वार और भाटा के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत, कौन सा? प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेवेल ने दिया था। किसने दिया था? बात पूछ लेते हैं कि प्रगामी तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा के संबंध में विलियम वेवेल ने दिया था। दोस्तों जो एक खास बात होती है कि ज्वार भाटा के मध्य, एक स्थान पर ज्वार भाटा के मध्य, ज्वार भाटा के मध्य जो अंतर होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ये बात बहुत खास है। कितने का अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। दोस्तों जो ज्वार होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ ज्वार और नंबर 2 लघु ज्वार। जो दीर्घ ज्वार होते हैं वो हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या को ही आते हैं। और जो लघु ज्वार होते हैं वो सदैव अष्टमी को, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ये बात ध्यान देने वाली होती है कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं, लघु ज्वार कब आते हैं, ये बात। दोस्तों एक स्थिति और बनती है यहां पर, युति और वियुति क्या होता है। युति अमावस्या को होती है, अमावस्या को युति होती है। जो युति की घटना होती है वो अमावस्या को होती है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, वो घटना युति कहलाती है। और यहीं से बात करता है वियुति। वियुति, जो वियुति होती है दोस्तों वो हमेशा पूर्णिमा को होता है। वियुति की घटना पूर्णिमा को होती है और युति की घटना अमावस्या को होती है। दोस्तों बात यहाँ पे एक और आती है कि सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में उठता है। फंडी की खाड़ी कनाडा के पास, फंडी की खाड़ी। और भारत में अगर बात भारत की करी जाए तो भारत में ओखा तट, कहाँ पे? ओखा तट गुजरात में।
सबसे अधिक ज्वार भारत में अधिक ज्वार पश्चिमी तट पर आते हैं, पश्चिमी तट पर। तो ये दोस्तों इससे संबंधित कुछ प्रश्न थे ज्वार भाटा से, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप अपने सुझाव जरूर दीजिए कि कहाँ पे सुधार किया जाए, कहाँ पे अभी कमियां हैं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं और निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।